नमस्कार, ये रेडियो प्रज्ञा है। अब आप आर.के. भट्ट से प्रज्ञा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। आपदा प्रबंध योजना की बैठक 24 जून को। शौचालय निर्माण में अनियमितता पर डीपीआरओ ने गांव का खाता किया सील। जिम्मेदार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। सांसद ने जन्मदिन पर मरीजों तथा उनके तीमारदारों में बांटे भोजन, सैनिटाइजर और मास्क। राष्ट्रीय वेबिनार का हुआ ऑनलाइन आयोजन। कांग्रेसियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को भेजा ज्ञापन। विधायक अजय कुमार लल्लू ने गंडक नदी के तटीय क्षेत्रों का किया दौरा और नहीं रहे पूर्व प्रवक्ता डॉक्टर अनिरुद्ध प्रसाद पांडे। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जनपद में सूखा एवं बाढ़ से सुरक्षा एवं बचाव हेतु जिला आपदा प्रबंध योजना, DDMP, बाढ़ कार्य योजना, बाढ़ की पूर्व तैयारी, क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान तैयार करने हेतु स्टीयरिंग ग्रुप जिला स्तरीय आपदा राहत समिति की बैठक जिलाधिकारी कुशीनगर भूपेंद्र एस चौधरी की अध्यक्षता में 24 जून को अपराह्न 4 बजे से कलेक्ट्रेट सभागार में आहूत की गई है। उक्त की जानकारी अपर जिलाधिकारी विंध्यवासिनी राय ने देते हुए समिति के समस्त सदस्यों को निर्देशित किया है कि उक्त बैठक में अपने विभागीय कार्य योजनाओं के साथ नियत तिथि तथा समय पर प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें। विकासखंड सुकरौली के संखापार माफी गांव के परसिया टोले के लोगों ने गांव में शौचालय निर्माण में अनियमितता एवं घोटाले की शिकायत की थी, जिसका संज्ञान लेते हुए एक माह पूर्व डीपीआरओ ने 6 सदस्यीय टीम का गठन किया था। एडीपीआरओ मोक्कल यादव की टीम ने जांच कर अपना रिपोर्ट डीपीआरओ को भेज दिया। सोमवार को गांव में पहुंचे डीपीआरओ ने सभी लाभार्थियों से शौचालय निर्माण की हकीकत का जायजा लिया। अनियमितता मिलने पर संबंधित जिम्मेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। डीपीआरओ राघवेंद्र द्विवेदी ने कहा कि परसिया में शौचालय निर्माण में अनियमितता मिली है। पंचायती राज एक्ट 95 के तहत नोटिस जारी की गई है, गांव के खाते पर रोक लगा दी गई है और उन्होंने कहा कि जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और अधूरे पड़े शौचालय को जल्द ही पूरा करवाया जाएगा। सांसद कुशीनगर विजय कुमार दुबे का 21 जून को जन्मदिन था। अपने जन्मदिन के अवसर पर सांसद ने संयुक्त जिला चिकित्सालय कुशीनगर में भर्ती मरीजों तथा उनके तीमारदारों, असहाय निराश्रित लोगों के बीच अपना जन्मदिन मनाया और उनका मुंह मीठा कराया। साथ ही दोनों समय का भोजन उपलब्ध कराते हुए सांसद ने मास्क और सैनिटाइजर भी बांटे। कोरोना संक्रमण के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए स्वयं को सुरक्षित रखने की बात भी बताई। इस अवसर पर सेवा भारती के अध्यक्ष अंशुमान बंका, समाज सेवी सुरेंद्र भाई शर्मा नंदवंशी, बबलू सिंह सहित जिला अस्पताल के डॉक्टर, अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। कोविड-19 के बाद भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं की आत्मनिर्भरता, अवसर एवं चुनौतियां विषय पर एक राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन ऑनलाइन किया गया। वेबिनार के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश द्विवेदी और विशिष्ट अतिथि अम्बेडकर महासभा लखनऊ एवं अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल रहे। अपने संबोधन में डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समृद्ध करने हेतु हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के वोकल फॉर लोकल की संकल्पना पर जोर देते हुए अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र के योगदान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के योगदान में अंतर को स्पष्ट करते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था के योगदान को अधिक महत्वपूर्ण बताया है। डॉक्टर निर्मल ने बताया कि हमारे देश की प्राचीन अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर ही रही है, तभी विश्व गुरु कहलाते थे और दुनिया की अन्य अर्थव्यवस्थाएं हमारी ओर आकर्षित हुई। यदि पुनः विश्व समुदाय में भारत का डंका बजाना है तो आत्मनिर्भरता को ध्यान में रखना होगा। इसके लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता ही महत्वपूर्ण माध्यम हो सकती है। मुख्य वक्ता के रूप में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहायक महानिदेशक डॉक्टर रणधीर सिंह पोसवाल ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आत्मनिर्भरता हेतु सरकारी स्तर पर चलाई जा रही योजनाओं एवं परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। दीनदयाल गोरखपुर विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के आचार्य एवं विभागाध्यक्ष डॉक्टर मानवेंद्र सिंह ने कहा कि कोविड-19 की महामारी ने भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को आत्मनिर्भर बनने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया है, जिसके लिए ग्रामीण समाज के लोगों को आत्म केंद्रित होने की आवश्यकता है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग के आचार्य व उद्यमिता विशेषज्ञ प्रोफेसर अजय गुप्ता ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता हेतु उद्यमियों को ग्रामीण स्तर पर छोटे एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों को भी आवश्यक बताया। हरियाणा सरकार के जल एवं सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता एवं वेबिनार के वक्ता डॉक्टर शिव सिंह रावत ने भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता हेतु कृषकों को कृषि कार्य हेतु सरकारी स्तर पर दी जाने वाली सहूलियत के बारे में विस्तार से बताया। उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा से मैनपुरी के सेशन कोर्ट के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश अवनीश गौतम, बलिया के सिविल न्यायाधीश अविनाश कुमार मिश्रा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आत्मनिर्भरता की राह में भूमि अधिग्रहण अधिनियम को और भी सरल एवं किसान के हित में करने को महत्वपूर्ण बताया। शिक्षा से चिकित्सक और पेशे से किसान बरेली के डॉक्टर विकास वर्मा ने मानव की
भांति फसलों को बीमारी से बचाकर जैविक खेती द्वारा मानव स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण बताया। अहमदाबाद गुजरात के युवा उद्यमी सोनू सिंह ने भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता के लिए अवसरों और बाधाओं को बड़ी सफलता पूर्वक विश्लेषित किया। वेबिनार के सफल संचालन नीव संस्था के संयोजक काशीराम राजकीय महाविद्यालय गाजियाबाद के भौतिक के सहायक आचार्य एवं IIT दिल्ली के एलुमिनाई एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर उपदेश वर्मा एवं उनकी टीम ने किया। आयोजन में नीव के संस्थापक एडवोकेट हरिदत्त वर्मा और सदस्यों में डॉक्टर बी पाल सिंह, राजन वासड़े, डॉक्टर अनिल मलिक, गीतांजलि कौशिक आदि ने भी अपने विचार रखे। इस वेबिनार में भारत के लगभग प्रत्येक राज्य से 1500 से अधिक प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। कांग्रेसियों ने प्रदेश व्यापी आंदोलन के तहत कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजकुमार सिंह के नेतृत्व में जिलाधिकारी कुशीनगर के माध्यम से महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश को ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने कहा कि आज प्रदेश का हर युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। हम राज्यपाल महोदय से ज्ञापन देकर मांग करते हैं कि घोटाले में लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ न्यायिक जांच हो और उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। इस दौरान व्यास ओझा, राधेश्याम पासवान, नंदलाल चौहान, आफ्ताब आलम, स्वामीनाथ यादव, इंद्रजीत चौधरी, शेषनाथ सिंह, अश्विनी कुमार मिश्रा, त्रिलोकीनाथ सिंह, सुरेंद्र गुप्ता, कलीम सिद्दीकी, रामनरेश शर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। विधानसभा 331 के विधायक अजय कुमार लल्लू ने गंडक नदी के तटीय क्षेत्रों का दौरा किया है। बारिश का समय आने वाला है, ऐसे में मानसून में नदियों का पानी अपने उफान पर रहता है। नदियों में जलभराव के कारण कटान की समस्याएं आम हैं, जिससे बाढ़ की स्थिति बन जाती है। इसी कारण नदियों के किनारे बसे गांव के लोगों का जीवन संकट से भरा रहता है। ऐसे समय में लोगों की नजर अपने आला अधिकारियों पर टिकी रहती है कि उनका सहयोग बना रहे। हमारे अधिकारीगण भी समय समय पर बाढ़ वाले क्षेत्रों का भ्रमण करते रहते हैं। इसी क्रम में तमकुहीराज विधानसभा क्षेत्र के विधायक अजय कुमार लल्लू ने बाढ़ वाले क्षेत्र अहिरौलीदान, नोनियापट्टी, पिपरा घाट सहित अन्य बंधों का जायजा लिया और कहा कि सदन में लगातार सरकार को बंधे की स्थिति से अवगत कराने के बाद भी सरकार परियोजनाएं स्वीकृत करने में समय लगा रही है। पूर्व प्रवक्ता डॉक्टर अनिरुद्ध प्रसाद पांडे का निधन हो गया है। उदित नारायण इंटर कॉलेज से सेवानिवृत्त पूर्व प्रवक्ता डॉक्टर अनिरुद्ध प्रसाद पांडे का 19 एवं 20 जून की रात्रि में उनके निवास स्थान ओंकार वाटिका कॉलोनी पटोना में निधन हो गया। इनके निधन की खबर सुनकर शिक्षकों, शुभचिंतकों ने शोक जताया। ग्राम सरिया के मूल निवासी स्वर्गीय पांडे की प्रारंभिक शिक्षा सिधुआ, माध्यमिक शिक्षा उदित नारायण इंटर कॉलेज में एवं उच्च शिक्षा गोरखपुर विश्वविद्यालय से हुआ था। इन्होंने MA, MEd, PhD की उपाधि प्राप्त की। कुछ दिनों तक इंटर कॉलेज तुर्कपट्टी में अपनी सेवा देने के बाद उदित नारायण इंटर कॉलेज पटोना में स्थायी प्रवक्ता पद पर नियुक्त हुए थे। 30 जून 1996 को अवकाश प्राप्त कर अपने घर पर रह रहे थे। अंग्रेजी एवं हिंदी के ये अच्छे विद्वान थे। किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन भानु के जिलाध्यक्ष ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। अपने 4 सूत्री मांगों का ज्ञापन भारतीय किसान यूनियन भानु की जिला इकाई कुशीनगर के जिलाध्यक्ष रामचंद्र सिंह ने जिलाधिकारी को सौंपते हुए मांग की कि जनपद के कप्तानगंज तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा लाला छपरा के लक्ष्मीगंज बाजार डंगरा पर एक पशु चिकित्सालय है, जिसका मकान काफी दिनों से जर्जर होकर गिरने की स्थिति में है। इस पशु चिकित्सालय के मकान को पुनः बनवाकर यहाँ पशु चिकित्सालय तत्काल शुरू कराया जाए। जनपद के कप्तानगंज तहसील के अंतर्गत ग्राम सभा तरकुलवा, लाला छपरा और देवरिया बाबू में जितने भी सरकारी प्राइमरी मिडिल स्कूल हैं, सभी स्कूल के प्रांगण में जल जमाव हो रहा है। बार बार स्कूलों के प्रांगण में मिट्टी डालने की मांग करने के बाद भी खंड विकास अधिकारी रामकोला के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस क्रम में यूनियन मांग करता है कि उपरोक्त ग्राम सभा के सभी सरकारी स्कूलों के प्रांगण में मिट्टी डलवाया जाए। NH 730 कप्तानगंज से पटोना जाने वाले सड़क से लक्ष्मीगंज पुलिस चौकी से थोड़ा आगे हटकर सड़क पर काफी गड्ढा हो गया है और बरसात के मौसम में उसमें पानी भर जाने की वजह से राहगीरों को आने जाने में काफी दिक्कत उठानी पड़ रही है। श्री सिंह ने मांग की कि जब तक पूरी सड़क का निर्माण नहीं होता है तब तक उसमें ईंट का टुकड़ा डलवाया जाए ताकि राहगीरों को आने जाने में कोई दिक्कत न हो, साथ ही दुर्घटना से बचाव हो सके। जनपद के कुछ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा उनके खाते में नहीं आ रहा है, जिसका मुख्य कारण उन किसानों के आधार कार्ड का नंबर फीडिंग गलत होना है। यूनियन इस बात की भी मांग करता है कि किसानों के आधार नंबर का फीडिंग ठीक कराया जाए ताकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का किसानों को लाभ मिल सके। इस अवसर पर यूनियन के जिला सचिव चेतई प्रसाद भी उपस्थित रहे। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर विनोद कुमार मिश्र के निर्देशन में TSI परमहंस के द्वारा शहर पटोना में बिना हेलमेट एवं कोरोना महामारी के समय मास्क न लगाकर वाहन चलाने वाले कुल 104 वाहनों के चालान किए गए। और अंत में
सुर्खियां एक बार फिर। आपदा प्रबंध योजना की बैठक 24 जून को। शौचालय निर्माण में अनियमितता पर डीपीआरओ ने गांव का खाता किया सील। जिम्मेदार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। सांसद ने जन्मदिन पर मरीजों तथा उनके तीमारदारों में बांटे भोजन, सैनिटाइजर और मास्क। राष्ट्रीय वेबिनार का हुआ ऑनलाइन आयोजन। कांग्रेसियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को भेजा ज्ञापन। विधायक अजय कुमार लल्लू ने गंडक नदी के तटीय क्षेत्रों का किया दौरा। और नहीं रहे पूर्व प्रवक्ता डॉक्टर अनिरुद्ध प्रसाद पांडे। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।